इधर इसमें पेन आ जाती है ना, ये ऐसे मुड़ जाता है। ये यहाँ नाप तक पहुँच गया है, यहाँ तक। पहले यहाँ तक था पूरा, अब पेन डालते 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 छोटा 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 हो गया, अब यहाँ पहुँच गया। जो इसी को कहते हैं ब्रह्म गाँठ, तो इसलिए मिलाए। तो ये जो गाँठ है यहाँ पर मिल जानी चाहिए, ये लग गई ब्रह्म गाँठ। जनेऊ उसने पहनी थी तो कपड़े खुल गए उसके, वो जनेऊ से कोई अटक गया हो किसी झाड़ी में, तो उस चट्टान में उसकी जान बची। आप सभी को नमस्कार। पहला मैं हूं गिरीश पुजारा और आप देख रहे हैं गिरदा पहाड़ी चैनल। मैं आज अपने घर की सबसे टॉप फ्लोर पे हूं और तो यहाँ से चारों तरफ का विहंगम दृश्य यहाँ का दिखता है और पूरा नेचर के साथ मैं कनेक्टेड रहता हूँ। बिल्कुल हरे हरे खेत और ऊपर पूरा ऊपर आप पहाड़ देख रहे हैं, ऊपर आर्मी का एरिया है। इधर आप देख रहे हैं उधर को पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी है। तो उधर देख रहे हैं आप पिताजी भी छत में आए हुए हैं और कोई गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जरा एक बार वहाँ पर चलते हैं। पिताजी ये कौन सा गेम है? ये गेम नहीं, जनेऊ बना रहा हूँ। अच्छा, जनेऊ बना रहा हूँ। ये तकली है। अच्छा, ये तकली के द्वारा इसको काटा जाता है, इसको काटना कहते हैं। काटने के बाद इसको चौड़ाएंगे, उसके बाद फिर उस पर गाँठ लगाएंगे, गबर में गाँठ कहते हैं जिसको, तब जनेऊ तैयार होती है। तो इसको हम लोग एक बार शुरू से जानते हैं, आखिर में ये जनेऊ को कैसे धागे को लिया जाता है और उसको कैसे बनाया जाता है। तो एक बार चलते हैं पिताजी नीचे और फिर वहाँ पर बताते हैं कि कैसे कैसे हमारी इसकी प्रोसेस होती है। अभी हम लोग जनेऊ की पूरी प्रोसेस जानने के लिए हम लोग पहुँच गए हैं घर के ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि ये जितनी भी प्रोसेस होती है जो स्टार्टिंग की होती है वो पूरा बेड की होती है। सभी लोगों को नमस्कार। ये जनेऊ बनाने के लिए तागा हम बाजार से लेते हैं। इसमें लगभग हमारे पूरे बनाओं का 100 जनेऊ तक बन जाते हैं। इसमें बहुत पतले तागे होते हैं, इतने पतले होते हैं। ये शुद्ध कपास का बना होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है कहीं पर भी। इसके अलग अलग पार्ट बने रहते हैं, वहीं से इनमें से हम एक एक पार्ट निकाल करके हम अपना प्रयोग करते हैं। बहुत पतला होता है, फिर सावधानी से इसको प्रयोग में लाना पड़ता है। टूट भी जाता होगा ना? नहीं तो टूट जाता है ये। इसको बनाने के लिए पुरना कहते हैं इसको। ये पुरने के अलग अलग तरीके हैं। कोई इसको अंगुलियों में बनाता है, जैसे 96 पाले करके लिए। कोई अलग अलग मतलब 2 लोटे रख करके लोटों में बनाते हैं ऐसे। और कोई लोग जमीन में कीली गाड़ के बनाते हैं। हाँ, इसकी फिक्स नाप होती है। नाप मतलब कोई लंबी या छोटी भी बना सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और कोई लोग बड़े साइज के होते हैं तो बड़ी साइज की जनेऊ मांगते हैं वो, क्योंकि जनेऊ लपेटने के बाद ये हृदय तक उसका हाथ हृदय में आ जाना चाहिए। जैसे ये जनेऊ है मेरी, 1 2 3 इसमें लगे, 3 अंगुली में, अंगूठा में। ये अब यहाँ पर ये हृदय तक हाथ आ जाना चाहिए, इतनी लंबाई जनेऊ की होनी चाहिए। अब मैंने अपनी सुविधा के लिए ये डंडा बनाया है। ये लगभग 1 मीटर है। इसमें 2 कीली गाड़ी है, एक यहाँ है, एक कील यहाँ गाड़ा है, एक कील यहाँ गाड़ा है, एक यहाँ पर 9 पाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने खांचा बनाया है। इसमें अभी आप लोग देखेंगे मैं 9वां जो भाग होगा, 9वां जो पाला होगा इसमें डालूंगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ से मैं गिनती करूँगा। यहाँ गिनती जब यहाँ पर पहुँचेगी ये धागा, यहाँ 1 हुआ है, 1 1 1 1 2 3 9। जो 9वां जो पाला है इसको अलग से डालेंगे हम। यहाँ पर जो मैंने खांचा बनाया है इस खांचे से लगाऊंगा। ये अलग हो गया। ये अब यहाँ से लास्ट में पकड़ेंगे, ये 9 हो गया। तो इसको बनाते समय बड़े शांति भाव से रखना पड़ता है। गिनती अगर भूल गए तो सब बिगड़ जाता है। अब 9 के बाद यहाँ आगे बढ़ते जाएंगे, 10 11 12 20 27 पाले डाले जाते हैं। ये 27 यहाँ पर हुआ है। इसको थोड़ा सा यहाँ से लंबा तोड़ देते हैं। फिर जो 9वां जो पाला था उसको हम उठाएंगे। यहाँ से उठाने के बाद इससे मिला दिया। बड़ी सावधानी से इसको निकालना पड़ता है। ये 3 धागे हो गए। अब 1 2 3, एक 9वां पाला हुआ, एक लास्ट वाला हुआ है। अब इसके बाद हम इसकी लच्छी बनाएंगे, पूनी बनाएंगे। पूनी भूखे पेट बनाना पड़ता है। ये प्रक्रिया भूखे पेट होती है। 2 प्रक्रिया भूखे पेट होती है। एक ये हुआ, एक ब्रह्म गाँठ लगाते समय
वो भी भूखे पेट होता है। ये एक लच्छी बन गई है, तो एक जनेऊ बन गई है? एक जनेऊ कहाँ, ये आधी बनी है। अब इसको हम इस तकली में लगाएंगे। इसको जॉइंट करने के लिए थोड़ा सा इसको पैन देनी पड़ती है। पैन दे करके हमने इसको अब यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। अब इसके बाद हम काटना शुरू करेंगे। ये काटने की प्रक्रिया हुई। ये हमको खाना खा के भी कर सकते हैं। इसको समय लगेगा, लगभग 10-15 मिनट लगता है इसको पूरे काटने में। 3 बार करना पड़ता है ये। उसके बाद इसको मिलाते हैं कि इसमें पैन आगे ही नहीं आई। जब इसमें पैन आ जाती है ना, ये ऐसे मुड़ जाता है। इतना तागा हो गया है, हाँ, इसको लपेटते रहेंगे, फिर आगे को बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ते रहेंगे, फिर करते रहेंगे। ये फिर इसमें लगभग 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो अब अगली प्रोसेस के लिए काफी लंबी जगह चाहिए होती है, जो फिर से हमको छत में जाना पड़ेगा। अब इसमें जो हमने काटा था, काट करके पैन डाली है ये, तो इसको त्योड़ाने के लिए हम सबसे पहले इसकी सिरे को कील में इसको बांध देंगे। इसको एक खूंटी में ये लगाएंगे। लगाने के बाद इसको ये 3 भाग करनी हुई है। त्योड़ाना कहते हैं इसको। 3 भाग बनाने हुए, 3 तागे बनाने हुए। 3 तागे पहले बनाए, 3 तागे अब बनाए। इसमें 9 तागे आ गए। अब जो मैं इसमें पैन डालूंगा त्योड़ाने के बाद, वो फिक्स नाप होगी। जो ही इसमें पैन पड़ेगी ना, इसकी लंबाई कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब यहाँ पर है, यहाँ पर पहुँचेगा ये। अब 3 तागे इसमें एक मिल गए। कोई ये नहीं कह सकता है कि इसके अंदर कितने तागे हैं। 3 तागे वहाँ एक हुए, 3 तागे यहाँ एक हुए। अब इसमें 9 तागे हो गए, 9। बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है, नहीं तो ये नहीं बन पाता है। ये यहाँ नाप तक पहुँच गया है, यहाँ तक। पहले यहाँ तक था पूरा, अब पैन डालते 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 छोटा 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 हो गया। अब यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब इसको मोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। कोई ऐसे ऐसे मतलब हाथों में पूनी बनाता है, कोई किसी मतलब वो रील में लपेटता है। लेकिन मेरा अपना तरीका है, मैं ऐसे बनाता हूँ इसको, ऐसे मोड़ता हूँ इसको। अपना तरीका हुआ इसको मोड़ने का। ये वाले बिना खाए बनाते हैं ब्रह्मगांठ में। हाँ, ब्रह्मगांठ ये बड़ा जनेऊ का अंतिम ये अंतिम है। इसके बाद जनेऊ बन जाएगा। हाँ, अंतिम यही है। ये बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, सबके कहने से नहीं होता है। ये गांठ लगे, ये इसको अंगुली में लपेटा मैंने। अब इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पहले वाला तागा गया है वही उसी में जाना है इसको। ये हो रहा, ये देखिए। इन दोनों को सिरों को पहले जोड़ दिया हमने, कहाँ लगती है दूसरी, ऐसे साड़ेंगे ताकि सब तागे बराबर हो जाए। ये जो इसी को कहते हैं ब्रह्मगांठ। तो इसलिए मिलाए तो ये जो गांठ है यहाँ पर मिल जानी चाहिए। ये लग गई ब्रह्मगांठ। ये तो ये आधी जनेऊ बन गई हमारे, 3 पाले हो गए। एक ऐसा ही और बनाएंगे तो उसको जोड़ देंगे, फिर उन दोनों को जोड़ना, मतलब 3 पाले हो गए। ये 3 पाले जब पहले दिनों आज बच्चे लोग गुरुकुल में जाते थे, उस समय ये 3 पाले की जनेऊ पहन के जाते हैं पहले दिनों ना। वहाँ से आता है शिक्षा ग्रहण करने के बाद, फिर पूर्ण जनेऊ संस्कार के लिए 6 पाले जनेऊ लगाते हैं। 6 पाले जनेऊ में जो होते हैं 54 तागे होते हैं। इसमें बहुत मजबूती होती है। ये थोड़ी कि एक कहावत है, एक आदमी कभी चट्टान से गिर गया था तो वो ये जनेऊ उसने पहनी थी ऐसे, ये जनेऊ ऐसी पहनी जाती है। जनेऊ उसने पहनी थी तो कपड़े खुल गए उसके, वो जनेऊ से कोई अटक गया हो किसी झाड़ी में, तो उस चट्टान में उसकी जान बच गई। इतनी मजबूती इसमें होती है। ये साधारण तागा नहीं है, इसमें बहुत महत्व होता है। कोई भी संस्कार हमारे होते हैं, श्राद्ध होता है, अंत्येष्टि होती है, कोई काम होता है, कोई देव कार्य होते हैं, तो बिना जनेऊ के हम नहीं कर सकते हैं। जनेऊ पहनना और समय चाहे हम न पहने, लेकिन इन संस्कारों में हमको ये पहनना जरूरी होता है। रक्षाबंधन क्या होता है करके, केवल पुरुष लोग रक्षाबंधन के दिन नदी में जा करके या नौलों में जा करके गौत गोबर ले जा करके वहाँ नहाते थे, फिर जनेऊ पहनते थे। वहाँ जनेऊ बदलना उस दिन जरूरी होता है। और कोई किसी की अंत्येष्टि में जाता है, कहीं जाता है, तो उसके बाद भी उसको जनेऊ बदलना जरूरी होता है। ये अशुद्ध हो जाती है। अच्छा। कोई लोग मांगते हैं जिसके बाद जनेऊ आशिकदार होती है। हाँ,
जो मांगते हैं उनको दे देता हूँ। तो जब तक ताकत है बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। अब मतलब इसको खड़े होकर के काटना पड़ता है, उसमें कमर में दर्द होता है, तो अब नहीं कर सकते हैं। और हाथों में पेन भी लेने में भी ताकत लगती है, इसमें मेहनत बहुत होती है, बड़े संयम से बनाना पड़ता है। इसके बाद ये जनेऊ को हम अगर चाहें तो रंग सकते हैं इसको हल्दी में। ये जनेऊ हमारी तैयार हो गई। इसके बाद इसको छाया में सुखाते हैं, धूप में नहीं। ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक किया जाता है, तैयार हो जाती है उसको पहनने के लिए। 20 साल हो गए होंगे। 20 साल से जब मैं सेवा में था, तो अध्यापक था, तो उस समय से मैंने बनाना शुरू किया। सबसे अपने स्टाफ में मैं रक्षाबंधन के दिन सबको बांटता था पहले दिन। ये लोग कहते भी हैं पैसा लो, मैंने कहा नहीं, पैसे से क्या करेंगे। तो पिताजी हर साल ये जनेऊ का जो कार्यक्रम है इनका चलता रहता है हमेशा, और हम देखते रहते थे। आज मुझे ये वीडियो बना रहा हूँ, तब मुझे भी पता चला कि यार जनेऊ की इतनी बड़ी प्रोसेस होती है। पिताजी ने जो पहले भी बनाई हुई है, जो बन चुकी है, कितनी जनेऊ बनाई है उन्होंने, और बांटने के लिए बांटे जाते हैं। कोई भी निःशुल्क, मतलब कोई भी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि यार मुझे बनाऊंगा और सबको दूंगा, उनको बहुत खुशी मिलती है ऐसे इसको बांटने में। तो उम्मीद है ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए गिरदा पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। गिरदा पहाड़ी फेसबुक को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे गिरदा पहाड़ी इंस्टा को फॉलो करें। हाँ, तो पिताजी करें, जिसको आवश्यकता है तो मैं उसको जनेऊ दूंगा। तो अभी के लिए बाय बाय, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।